बाद में किसी ने साथ नहीं देना। मेरे को हकीकत पता है, इतनी बहनें इकट्ठी हुई हैं, सारी दावे से कहे हम मैं तेरे साथ हूँ। अगर हाँ, जब तक हमारा कोई पैसा नहीं आएगा हम आज के बाद आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। मातृ शक्ति तन मन धन से बच्चा पैदा करने से लेके और बच्चे को पालने तक, और घर में पति देव सास ससुर सबकी सेवा, फ्री का नौकर। सरकार के हम फ्री के नौकर समझ रखे हैं। सही है जी बात ये। हाथ उठाओ जी सारे, अगर कोई देखो भाई 5 महीने से सैलरी नहीं है। आंगनबाड़ी में तेल पुछा दिया, सरसों का है, मूंगफली का, रिफाइंड है, जो भी है, इनने तेल तो पिछवा दिया। ना गेहूं है, ना रोटी और है, ना आटा। उस तेल ने कौन पीवेगा। पोछा लगा के आऊँ और लोगों की मालिश करके आती हूँ, फिर जाके वो पैसे इकट्ठे करके कल मेरी मालिक मकानी कहती है अगर तूने मेरे कमरे में रहना है तो बरसत रोड से जाके मेरा सिलेंडर लेके आ। बताओ, मेरी हिम्मत भी नहीं है जो मैं आंगनवाड़ी के लिए इतनी दूर से उसका लेके आई सिलेंडर, कहती है नहीं तो कमरा खाली कर दे मेरा। जब हम पूरे हरियाणा में घूमते हैं, जब हम इनके ऑफिसों में जाते हैं कि हमारा जितना भी फंड है, कि जो हमारे मंत्री संतरियां सब राजे बन के बैठे हैं, और जो हमारी मातृशक्ति जो इस डिपार्टमेंट की नींव है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को, वो आज सब इन्होंने एक भिखारी का रूप दे रखा है। हमें 100 रुपए भी लेने होते हैं तब भी सड़क पे बैठते हैं, तब हमें मात्र 100 रुपए की राशि दी जाती है। मैं मांग भी बता देती हूँ आपको, मान के चलो 16 महीने का मैं मानदेय नहीं मिला, 17 महीने का मकान का किराया नहीं मिला है। 2016 से लेके 2026 आज अप्रैल तक 10 साल। हाँ, वो PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना के हम फार्म भरते हैं, जिसके बदले मेहनतनामा हम लेते हैं। 200 रुपये सरकार वर्कर को, 100 रुपये हेल्पर को देती है। अब ये देख लो 10 साल का आज तक इनका जू नहीं रेंग रही। क्यों सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? ये डीसी की धमकी, जो डीसी साहब धमकी दे रहे हैं, कितनी बहनों को टर्मिनेट करके घर बिठाएंगे? अरे चोर तो तुम्हारे पर टर्मिनेट नहीं होते, जो चोर पकड़ रखे हैं वो तो चोर इन पर अधिकारी टर्मिनेट नहीं होते। जो अधिकारियों को बहाल करके इन्होंने सुपरवाइजरों को बिठा दिया है, मैंने उसको चार्जशीट गिरवा, वो भी इन्होंने संभाल करके बिठा दिया। जहाँ तक है, मैं ये प्रूफ के साथ कहती हूँ, और मेरे पास प्रूफ भी है, ये मेरा गरवंश में भी प्रूफ है। गरवंश में मैंने केस जीता है, अब मेरा केस हाई कोर्ट जा रहा है। अब ये चोरों को बचाएंगे तो कोई क्या करेगा? जब अधिकारी चोरों को बचाएंगे तो क्या सिस्टम है अधिकारियों का? जहाँ देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की। देखिए मातृ शक्ति, अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। देखो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मातृ शक्ति पानीपत में मौजूद है, जहां पर नारियां बोली जाती है कि बीजेपी बोलती है कि हम उनको आरक्षण देंगे, उनको समान बनाएंगे। लेकिन आज यहां पर इतनी धूप हो रही है और धूप में ये यहां पर बैठे हुए हैं। बैठे किस लिए है? इनसे बातें पूछेंगे कि आखिरकार मुद्दा है तो है क्या। आंगनबाड़ी वर्कर, देखिए जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है उसकी देखभाल शुरू से लेके और बच्चे की देखभाल तक की सारी जिम्मेदारी इन मातृ शक्ति की होती है। ये भी खुद माताएं हैं, बहनें भी यहाँ पर है। तो जब ये अगर परेशान है तो आप लोग अमन चैन से रोटी कैसे खा सकते हो? जब ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, अगर हमारी मातृ शक्ति परेशान हो रही है तो पार्लियामेंट में आरक्षण आप किनको देने की बात करते हो? तो इनसे बातें करेंगे, इनका दुख जानेंगे कि, और जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है ना, तो आप लोग भी इनकी संवेदना, इनकी बातों को समझना कि आखिरकार नारी शक्ति परेशान क्यों है। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है? सुनीता धीमान। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर है ना सारे? जी सर। किस लिए बैठे हो यहाँ पे? किस लिए बैठे हो? और वर्कर है कोई नहीं, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि पानीपत में जो है एक मात्र ऐसा जिला है कि जहाँ पे 5 महीने से स्टेट की सैलरी नहीं मिली। पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में अप डेट आज तक सैलरी मिली हुई है। यहाँ पे 16 महीने का किराया नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी किसी तरह के फंड इनको रिलीज नहीं कराए जाते।
16-17 महीनों से आंगनवाड़ी केंद्रों का बकाया है, जिनको किराया नहीं दिया जा रहा। मकान मालिक बोलते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर खाली करो, और इनका जो इनको एक मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा, वो भी इनको नहीं मिल रहा, जो 11 महीने से पेंडिंग है। इस सभी मैटर को लेके, बहुत सारी समस्याओं को लेके आज जो हम हैं भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी लघु सचिवालय पानीपत में पहुंचे हैं। और सरकार एक तरफ तो बात करती है कि 33% आरक्षण महिलाओं को देने जा रही है। अभी भी पिछले हफ्ते बड़े जोर शोर से नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम का है, पूरे हरियाणा में उद्घाटन हुआ है। सभी जगह पे ढोल नगाड़े बाजे बजाए गए हैं, बड़ी जोर जोर से मंत्रियों ने भी डांस किया है। आखिर किन के लिए? इन महिलाओं के लिए, जो आज महिलाएं हमारी सभी सड़कों पे हैं। हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में जब एक पोषण के नाम पे ये अभियान चला हुआ है कि 0 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से राशन का वितरित किया जाता है, आज वो भी केंद्रों में राशन नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। वो भी जब राशन की सप्लाई जब उतरती है तो इतनी दूरी पे उतारी जाती है कि हमारी वर्कर्स हेल्पर्स उनको उठाने में असमर्थ हैं। 2-400 रुपये किराया लगा के वो राशन उठाकर लेकर आती हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पे हरियाणा सरकार ने प्लेवे सेंटर चलाए हैं। 4000 प्लेवे सेंटर जो हैं हरियाणा में खुले हुए हैं, और मात्र सुविधा के नाम पे 0। क्या प्लेवे सेंटर ऐसे चलते हैं कि जहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना बच्चों के बैठने की सुविधा है, बिजली की सुविधा है? मतलब मात्र जितनी भी स्कीमें हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की, वो मात्र रजिस्ट्रों तक सीमित हैं, वो अधिकारियों तक सीमित है, वो मंत्रियों तक सीमित हैं। हमें तो ये यहाँ तक देखने में आ रहा है कि जब हम पूरे हरियाणा में घूमते हैं, जब हम इनके ऑफिसों में जाते हैं, कि हमारा जितना भी फंड है, कि जो हमारे मंत्री संतरियां सब राजे बन के बैठे हैं, और जो हमारी मातृशक्ति जो इस डिपार्टमेंट की नींव है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को, वो आज सब इन्होंने एक भिखारी का रूप दे रखा है। हमें 100 रुपये भी लेने होते हैं, तब भी सड़क पे बैठते हैं, तब हमें मात्र 100 रुपये की राशि दी जाती है। तो बोलते कि हम लोग आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आदरणीय माननीय मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। सभी स्टेटों में से इस बढ़ोतरी को लागू किया गया। मात्र एक हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि जहां पे इस बढ़ोतरी को लागू नहीं किया। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब थे। उन्होंने, जब हम उनके पास हम मिलने गए, उनसे हमने डिमांड की, तो वो कहते हमें तो पहले से ही आपको ज़्यादा दे रहे हैं। भाई क्या दे रहे हो आप हमें ज़्यादा? जब उन लोगों की सैलरी बढ़ती है, उनके मंत्रियों की लाखों रुपए में बढ़ती है, और जब हमें सैलरी देने की बात आती है तो मात्र 100 से 150 रुपये की बढ़ोतरी होती है, जो हमें आज तक नहीं मिली। 2018 से आज तक हमें वो बढ़ोतरी नहीं मिली, जिसके लिए हम लगातार सड़कों पे हैं कि हमें 1500 और 750 की बढ़ोतरी जाए। उस टाइम 2018 में हमारा एक समझौता सरकार के साथ हुआ था, स्किल्ड अनस्किल्ड के सरकार हमें, हमारे भारतीय मजदूर संघ ने अपने बीच में मध्यस्थता करते हुए सरकार से ये कहा कि आप इन्हें कब तक स्कीम वर्कर मानोगे? क्या हम 50 साल तक स्कीम वर्कर ही रहेंगे? तो एक बीच का रास्ता निकाला कि इनको स्किल्ड और अनस्किल्ड का दर्जा दिया जाए। कम से कम हम सरकार को ये तो पता चले कि हम मजदूर हैं। लेकिन वो भी हमारा जो है स्किल्ड अनस्किल्ड का उन्होंने समझौता बनाया, साइन किया, लेकिन वो भी हमारा कागजों तक सिमट के रह गया। हमारे अधिकारी नहीं चाहते कि हमें वो सारी सुविधाएं मिले जो एक कर्मचारी को मिलते हैं। आज हमारे अंदर ये दर्द है, पूरे हरियाणा की बहनों की 50,000 हमारी हरियाणा में वर्कर हेल्पर जो कार्यरत है, सभी के मन में ये दर्द है कि हमें 50 साल में भी आज तक हम स्कीम वर्कर बने हुए हैं। हम हरियाणा सरकार से, हम माननीय मुख्यमंत्री से, हम अपने डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, हम सभी से ये पूछना चाहते हैं, बड़े विनम्र आग्रह से पूछना चाहते हैं कि क्या 50 साल तक कोई स्कीम होती है क्या? 50 साल में कोई डिपार्टमेंट नहीं बनता क्या? अब हमारा केंद्र स्तर पे भी, ऑल इंडिया लेवल पे भी, और साथ में केंद्रीय स्तर पे भी हमारी एक ही डिमांड है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र की आपने बात करी, जो रेंट पे बिल्डिंग है जी, अगर उसको खाली कर दोगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो कहाँ पे जाएगी वैक्सीन कराने के लिए? छोटे बच्चों को वैक्सीन कहाँ पे होगी फिर? जी सर, वो सुविधा कोई नहीं मिलेगी। लेकिन हमें क्या कहा जाता है कि अगर एक सेंटर खाली करवा दिया जाता है मालिक के द्वारा, बोलते हैं कि आप दूसरे सेंटर में शिफ्ट करोगे, आप वहीं पे बैठ के ये सुविधाएं दोगे।
भी, मतलब हमारी जो वर्कर है वो उनका बहुत शोषण हो रहे हैं कि वो रो भी रही हैं और वो काम भी कर रही हैं, लेकिन उनके उस रोने को उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारे अंदर। आप ये देखो सर इस मंच के माध्यम से कि जब पूरे हरियाणा में सभी को स्टेट की सैलरी अपडेट है तो पानीपत अर्बन में स्टेट की सैलरी अपडेट क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? सभी को किराया मिल रहा है। पानीपत बोल रहे सही है जी, बात ये हाथ उठाओ जी सारे, अगर कोई देखो भाई 5 महीने से सैलरी नहीं है और सेंटर सरकार की एक बोलो। हाँ क्या था? सेंटर सरकार की सैलरी नहीं आई है 7-8 महीने से, और 5 महीने से स्टेट की भी नहीं है, और 17 महीने से किराया नहीं है। हाँ जी क्या बोले थे आप? मैं कह रही हूँ ये कि 17 महीने से रेंट नहीं आ रहा, कौन मकान मालिक भाई बैठने देगा? ताले ही लगाएंगे वो लोग, हम लोग क्या करें? हम तो खुद पर। तो आपने किस किस के पास बोला है, किस किस को ये कंप्लेन? हमने काफी बारी अपनी सुपरवाइजर को सबको बोला अभी रेंट नहीं आ रहा, आ जाएगा आ जाएगा। CDPO नहीं है, मंत्री DC को भी दिया लेटर, हर जगह हमने लेटर दिया लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम लोग तो परेशान होके आज बिल्कुल हद करके हम लोग उतरे हैं। पहले भी लेटर दे के गई हैं, हमारी बहनें आई थी कुछ, वो दे के गई हैं लेटर, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसी चक्कर में आज हम सारी बहनें सारा छोड़ के आज भी हमारे सेंटरों में ताले लगा के हम लोग यहीं पहुंचे। देखो यहाँ पर भाई मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग भी हमारी यहाँ माताएं पहुंची हुई है जो बैठ नहीं सकती यार, घुटनों में दर्द उनके होता है। ये देखो आप इनकी एज देखो, ये बड़ी बात होती है। हाँ जी क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रही हूँ आपको कि हमने ना वो घर नहीं छोड़ा सरकार का या हमारे अधिकारियों का कि जहाँ हम ना गए हों। हमने पहले PO को भी दिया है, चैनल वाइज दिया, CDPO को दिया है, सुपरवाइज़र को अवगत कराया है। ये तो हमारे विभागीय अधिकारी हैं। उसके बाद जो सरकार के अधिकारी हैं, हमने दुष्यंत भट्ट भाई साहब हैं हमारे जिला अध्यक्ष, उसको भी दिया है। कोमल सैनी जी हैं, उसको भी दिया है। फिर महिपाल लांडा जी हैं हमारे शिक्षा मंत्री, उसको भी लेटर दिया है। और तो और जो हमारे डिपार्टमेंट की मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, उनके PA से बात लगभग 1 महीने से मैं संपर्क में हूँ फ़ोन पे। उन्होंने हमारा यूँ कहते हैं कि जी मंत्री जी तो रैलियों में है, और मैंने कहा भाई हमारा काम का सॉल्यूशन निकालो, कुछ भी हो, हम सेंटरों को बंद नहीं करना चाहते। हम भारतीय मजदूर संघ से हैं, हम उत्पात कभी नहीं करते हैं और ना ही करेंगे, लेकिन भूखा पेट के करेगा जब नींद नहीं आवेगा, तो उसके लिए तो इन्होंने समझना चाहिए। अब कल भी डायरेक्टर मैडम के पास हमारी महासचिव सुनीता धीमान जी जो अम्बाला से हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और आदेश करवाए CDPO की, जो कि शाम को 4 बजे यहाँ आदेश हुए CDPO भाई यहाँ पहुँचेगी। अब CDPO तो आ गई, CDPO का खाली आश्वासन है हमारे पास। अगर वो हमें आज रिटर्न में देते हैं कि आपका इतने तारीख तक सॉल्व हो जाएगा और ये प्रोसीजर चला हुआ है आपकी मांगों का। मैं मांग भी बता देती हूँ आपको, मान के चलो 16 महीने का मैं मानदेय नहीं मिला, 17 महीने का मकान का किराया नहीं मिला है। 2016 से लेके 2026 आज अप्रैल तक 10 साल हाँ वो PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना के हम फार्म भरते हैं, जिसके बदले मेहनतनामा हम लेते हैं। 200 रुपये सरकार वर्कर को और 100 रुपये हेल्पर को देती है। अब ये देख लो 10 साल का आज तक इनका जू नहीं रेंग रही, हम कितना सब्र करा। मकान का किराया 16 महीना का पड़ा है। एक और सबसे बड़ी बात है, अब आंगनबाड़ी में सुनो मैं बताती हूँ, आंगनबाड़ी में तेल पहुँचा दिया, सरसों का है, मूंगफली का, रिफाइंड है, जो भी है, इनने तेल तो पिछवा दिया, ना गेहूँ है, ना रोटी और है, ना आटा। उस तेल ने कौन पीवेगा? कोटे में तो 2 महीने का एडवांस दे रहे हैं वो लोग, और कोटा में एडवांस दे रहे हैं, गेहूं भी वगैरह, और जो भी गेहूं आवा है तो खराब आती है, और बिना हमारे पास भौतिक तुलना नहीं है, उसकी वजह से हम कम से कम एक बोरी में 15 किलो 10 किलो, लेकिन हमें रिकॉर्डों में पूरा करना पड़ता है। जो आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए, उनको कैसे करते हो आप लोग? वो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, हम उनका नहीं देखा, वो हमारे की तरफ देख। सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर है? सिलेंडर के पैसे सुनो, अब सैंक्शन हुआ था चंडीगढ़ से भी, सिलेंडर के पैसे आपको दिए जाएंगे। हमारे दौरे फुट्टी गोडी नहीं दी है इन लोगों ने, और सिर्फ अब तक तो झूठ पे चला हुआ है। मैं चाहती हूँ सरकार सत्यता की ओर झुके कि भी इनका असली दर्द है, और
समझे बात को, नहीं देर नहीं लगती। 15 सेंटरों के ताले पानीपत में लग चुके हैं और कल के बाद तो सभी के लग जाएंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं हमारे पास, हमारे बच्चों की फीस, एडमिशन वगैरह और दिनचर्या की काफ़ी समस्याएं हैं जो पैसे से सॉल्व होती हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। किसी ने ऑपरेशन करवाना है, किसी ने बच्चे पढ़ाना है, किसी का बात भरना है, किसी की बीमारी है, मतलब समस्याएं तो होती हैं घर में। सरकार तो ये बोलते हैं कि मातृशक्ति को हम लोग मजबूत बनाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल पड़ेंगे, तो सरकार बोलती रही हमेशा। मैं बताती हूँ मातृ चल रही है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। मातृशक्ति की मैं बता देती हूँ। मातृशक्ति तन मन धन से बच्चा पैदा करने से लेके और बच्चे को पालने तक, और घर में पति देव सास ससुर सबकी सेवा, फ्री का नौकर। सरकार के हम फ्री के नौकर समझ रखे हैं। सरकार हम घर में तो है ही है जो है हमारी अवस्था, लेकिन यहाँ तो हमें समझा जाए कि काम के बदले वेतन दिया जाए। तो अब तो ये है प्रेम से बात, और हम कल के बाद आज जो शुरू किया हमने बड़े प्यार प्रेम से धरना चालू किया है, और अब अनिश्चित काल का है। मैं अपने डिपार्टमेंट से, अपनी सरकार से नर्म निवेदन करती हूँ कि हमारा पैसा आज ही डाल दिया जाए, ताकि जो हमारे लाभ पात्र हैं वो तंग ना हो। हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, और ना ही हमारा डिपार्टमेंट तंग हो, और ना ही सरकार पे प्रेशर पड़े। देखो मनरेगा में जो काम कर रहे हैं ना, मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, जो कस्सी फावड़े लेके निकलते हैं, उनकी भी सैलरी टाइम पे मिल जाती होगी उनको, जो भी उनके 500 से 800 रुपया है। लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि एक साल से वेतन ही नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं है। अब बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, ऊपर से प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है। माँ बाप जब वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटी सारी चाहिए। अब ये करे तो करे क्या? देखो बहुत बड़ा विषय है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भाई इस चीज़ को देख रहा है ना, और बड़ी बात, कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए नहीं आया। मैं बताती हूँ। अधिकारी उपायुक्त महोदय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारा डिमांड नोटिस लिया। दुष्यंत भट्ट भी बहुत भाई अच्छा, उसने भी लिया। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बड़े प्रेम से और रिमार्क किया। श्रुति चौधरी मैडम हमारी हैं जो महिला विभाग से मंत्री, उनको दिया। लेकिन मैं एक बात, जो जड़ है, जो कब से दे रहे हो? एक साल में आपने एक बार ही दिया? नो, देते ही रहते हैं। मार्क करने फायदा क्या उसका? देते ही रहते हैं, लेकिन परिणाम जीरो है। और एक बात बता दूं, समस्या है क्या जड़? जो वृद्ध हो चुकी, रिटायरमेंट में बैठी हुई CDPO PO, उनको यहाँ प्रमोट करके भेज देते सुपरवाइजर से CDPO और CDPO से PO। जो 1 महीने में रिटायरमेंट लेने वाली है, वो 1 महीने की बजाय वो सोचा हम क्या करांगे, 1 महीने में जाके वो छुट्टी अपनी पूरी करके वो घर बैठ जाती है। इसलिए हमारा काम अधूरा है। तो हम सरकार तो यहाँ कहाँ को जवान CDPO PO ने भेजो जिसकी उम्र 30 साल हो, तो जो कि हमने आने वाले 60-58 साल तक वह देख ले। ऐसी CDPO सुपर नारी का सम्मान करे सरकार। माँ दुर्गा भी नारी है, और रानी लक्ष्मीबाई भी हमने देखा रानी महिला ही है। अगर ये लोग सड़कों पर परेशान है, घर छोड़कर यहाँ पर आप लोगों के लिए आती है सेवा करने के लिए, अगर सरकारें भी इनके साथ ऐसा करेंगी तो ये गुहार लगाएंगे किससे? जहाँ पर सरकार ये बोलती है कि हम लोग समानता लेके आएंगे, इनको आरक्षण देंगे। आरक्षण किन महिलाओं को देंगे? महिलाएं तो यहाँ सड़कों पर बैठी हुई है, अपने खाने का पता नहीं। अब ये देखो यहाँ पर जो पहुंची हुई है, इनके खाने का कुछ सामान इनके पास नहीं है, क्या करेंगी और कब तक ये बैठी रहेंगी? अगर यहाँ पर आप लोग आप देखो, आपको पता लगेगा कि जब आप लोग बाहर निकलोगे ना, धूप होती कैसी है। अब गाड़ियों में बैठ के AC चला के, गाड़ी में AC, ऑफिस में जाएंगे ऑफिस में AC, घर जाओगे घर पे AC, आपको पता नहीं इस चीज़ के नाम का। तो इनकी बातों को समझो, ग्राउंड पे आकर देखो। ऑफिस में बैठ कर सरकारें नहीं चलती, सरकारें चलाने वाले ये लोग हैं जिनकी बदौलत आप लोग वहाँ पर पद पर बैठते हो, है ना जी? ऐसी बात बिल्कुल। मैं बता देती हूँ, जैसे हमारा उपायुक्त महोदय जी हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ जितना बड़ा अधिकारी उतने ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन जो आंकड़ा उपायुक्त महोदय को हम मुहैया करवाते हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं करवाता। हर जड़ काम की जड़ हम है, चाहे कोई काम हो, कोई भी जनगणना से लेके वोट बनाने तक, PMY का लेके वोट बनाने का बता दिया है मैंने। BLO बोलते हैं उसको, बूथ लेवल ऑफिसर तो हमने बना दे हैं बूथ का। और
आंगनबाड़ी सामा, या हम बूथ लेवल ऑफिसर बना, या हमें ANM बना टिक्के लगवावा, या हम विजिट पर जावा हम विजिटर बना, या हम SNP का हम मतलब पोषाहार न्यूट्रिशन सर्वर करते हैं कि वो करा, मतलब कि हमारे पास हम इंटेंसिव है। मेरा चेहरा देख लो, मैं इतने सालों से 45 साल तक काम कर रही हूँ और कुछ भी कोनी। सरकार ने हमें देखते हुए थोड़ा दया करनी चाहिए, ना तो कर्तव्य समझना चाहिए कि उनका दायित्व बनता है सरकार का कि हमें टाइम से वेतन दे। इतना हमने नर्म निवेदन किया है और मर्म स्पर्शी हमारी याचना है। ये लोग है ना रोते फिरे हैं और हमें ना नू सोचा कि ये बेचारे रोवे हैं, हम उनका गला ला के रोने लग जाए अब भाई हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं। लेकिन ये सरकार को पता नहीं तो नज़र नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट को नज़र नहीं आ रहा। तो हम तो यही कहेंगे आज के बाद, तो अब तक तो हम ये दिखा रहे थे हम ऐसा आए हैं, लेकिन हम ऐसा आए हैं कल डंडे और झंडे के साथ यहाँ हाजिर होंगे हम। बिल्कुल लास्ट 1 मिनट और जी कुछ बोलना चाहते हो? जी सर, हम लास्ट में हम हरियाणा सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम ये नवर निवेदन करना चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कार्य करते हुए हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह का सरकार का काम रोकें या वाद्य बने। हम ये चाहते हैं कि जब चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम है, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम है, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका उनको धरातल पर जो है उनको प्रस्तुत करती है और उन सभी स्कीमों को कामयाब करती है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जैसा सबसे सस्ता मजदूर है जो है इस सरकार को मिला हुआ है। लेकिन अब तक हमने बहुत सहा, अब हम नहीं सहेंगे। हम भारत की नारी हैं, फूल भी है चिंगारी है। भारत माता की जय। सनी बोलो, दिखा दे साइड में, देखो कैसे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखा दे एक बारी। हाँ जी चलो ये बोलिए। ऐसे जी हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं। देखो हम काम के लिए मना नहीं करेंगे, हम काम करेंगे और अब तक करते भी आए हैं। जब हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमारे सेंटरों में कुछ नहीं है, हम रजिस्टर अपने पैसों के लगा रहे हैं। सिलेंडर 1000 का सिलेंडर हो गया, अपनी जेब से लगा रहे हैं। 17 महीने का किराया हम अपनी जेब से, हमारी सैलरी नहीं आ रही, हम अपने बच्चों की, अपने जिनके पति है वो अपने पतियों की, बच्चों की तनख्वाह में से हम आंगनवाड़ी चला रहे हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे एरिया वाले हैं उनके आगे तो हमारी रेपुटेशन कुछ नहीं है। वो लोग तो कहते हैं बहुत कुछ आता है, ये खा जाते हैं। आप हमारे सेंटरों के विजिट करो, हम आपको सैंपल भरवाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे विजिट करो, हमारे सेंटरों में कैसा राशन आता है, क्या नहीं आता। बहुत गंदा काश इसकी वजह से हमारी कुछ इमेज नहीं है सेंटरों में। जो ये पोषण टेकर शुरू हुआ है उसमें लोग THR लेके भरते हैं, उसके बावजूद भी वो उनको बोल देते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा। वो हमारे घर पे नहीं, हाँ, बिना दिए हमारे को कहते हैं 100% THR हो। मतलब सभी की सेम कॉमन दिक्कत है। जी आप देखो एक बार, बोलना चाहती हूँ। एक मिनट, जैसे BLO की ड्यूटी हमारी लगती है तो सभी बहनों की किसी की BLO में ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अगर नहीं कार्य कर रहा है कोई BLO में, उसका लेटर ये निकाला जा रहा है कि इनको सैलरी नहीं मिलेगी और इनको टर्मिनेशन किया जाएगा। अब जैसे मेरे जैसी है, मैं बोलती हूँ कि भी मैं सिंगल लेडी हूँ, मैं अपनी आंगनवाड़ी में भी सिंगल हूँ, हेल्पर नहीं है मेरे पास, यानी कि मैं सारे को काम कैसे कर लेती हूँ। ऐसी ही समस्या सारी बहनों की है। किसी की सास बीमार है, किसी का ससुर बीमार है, किसी का मान ले ननद आई हुई है, किसी के बच्चे, यानी कि लेडीज को कितने कार्य होते हैं। घर की जिम्मेदारी भी है और ड्यूटी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन BLO की ड्यूटी की मान ले धमकी कहाँ से मिलती है? उपायुक्त महोदय से। ये कहा गया है कि भी आप उपायुक्त महोदय के पास जाओ, वहाँ जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई वो सीधा टर्मिनेशन का वो बोलेगा। ये कौन सा तरीका है कि उपायुक्त महोदय सीधा टर्मिनेशन का? आप जैसे जनगणना में या किसी में आप अलग से, जैसे इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, आंगनवाड़ी वालों की भर्ती की हुई है, आप अलग से BLO की भर्ती क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल अलग से भर्ती करो। क्या सरकार के पास डबल बर्डन क्यों गिरना है? के ऊपर डबल बर्डन क्यों गिरना? क्यों सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? ये DC की धमकी, जो DC साहब धमकी दे रहे हैं, कितनी बहनों को टर्मिनेट करके घर बिठाएंगे? अरे चोर तो तुम्हारे पर टर्मिनेट नहीं होते, जो चोर पकड़ रखे हैं वो तो चोर इन पर अधिकारी टर्मिनेट नहीं होते। जो अधिकारियों को बहाल करके इन्होंने सुपरवाइजरों को बिठा दिया है, मैंने उसको चार्जशीट करवा भी इन्होंने बहाल करके बिठा दिया। जहां तक है, मैं ये प्रूफ के साथ कहती हूँ और मेरे पास प्रूफ भी है। ये मेरा गरवंश में भी प्रूफ है, गरवंश में मैंने केस जीता है। अब मेरा केस हाई कोर्ट जा रहा है। अब ये चोरों को बचाएंगे तो कोई क्या करेगा? जब अधिकारी चोरों को बचाएंगे तो क्या सिस्टम है अधिकारियों का? जहाँ गुहार लगाए किसके, और डायरेक्टर मैडम का सुन लो,
डायरेक्टर मैडम जो ऊंचे लेवल की बैठी हैं वो तो सारी चोर हैं, मैं नहीं डरती बिल्कुल भी, वो सारी चोर हैं। वो कहते हैं तुम खाओ हमें खाने दो, यानी कि तुम बोरी बेच लो हमें परेशान ना करो बस। ये क्या सिस्टम है? चोरी करने के लिए बहनों को उकसा है, उकसा जा रहा है। इसका मतलब क्यों बेचे हम बोरी? क्यों मेरी बहनों को मजबूर किया जा रहा है? क्यों मजबूर किया जा रहा है मेरी बहनों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई दर्द समझो आप, जो ये बता रहे हैं वास्तविकता बता रहे हैं, वो आप लोग भी समझते हो इस चीज को। मुझे कितनी उम्र है आपकी? देखो जी, मेरी उम्र है 64 साल की इस टाइम। मेरा 1 सवा साल रह गया रिटायर होने का। अब मैं 40 साल से आंगनवाड़ी वर्कर का पद पे काम कर रही हूँ। अब मेरे में बोलने में भी हिम्मत नहीं है। हमारे जो कर्मचारी हैं ना ऊपर वाले, वो कह रहे हैं जी ऊपर से नहीं आया, जी ऊपर से नहीं आया। कभी किसी ने ये, हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे जी? अब तो हद हो गई है। हमारा पैसा हमारा हक दो। मैं सवेरे 5:30 बजे घर से निकलती हूँ जी प्राइवेट काम करने के लिए, तो वो पैसा कमा के तो मैं इनकी आंगनवाड़ी का किराया दे रही हूँ। हकीकत है ये। पोछा लगा के आऊँ और लोगों की मालिश करके आती हूँ, फिर जाके वो पैसे इकट्ठे करके कल मेरी मालिक मकानी कहती है अगर तूने मेरे कमरे में रहना है तो बरसत रोड से जाके मेरा सिलेंडर लेके आ। बताओ, मेरी हिम्मत भी नहीं है जो मैं आंगनवाड़ी के लिए इतनी दूर से उसका लेके आई सिलेंडर, कहती है नहीं तो कमरा खाली कर दे मेरा। बताओ, ये बहुत दिक्कत है। आज कुछ बहनें पीछे खड़ी होके कह भी रही होंगी कि ये क्यों परेशान हो रही है। कोई बात नहीं, बाद में किसी ने साथ नहीं देना। मेरे को हकीकत पता है, इतनी बहनें इकट्ठी हुई हैं, सारी दावे से कहे हम मैं तेरे साथ हूँ। अगर हाँ, जब तक हमारा कोई पैसा नहीं आएगा हम आज के बाद आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। हक की कमाई मांग रहे हैं, हक की कमाई मांग रहे हैं। 64 साल की उम्र में आप सोचिए, सिलेंडर उठा के खुद लेके आना, ऊपर से धमकी मिलना कि सिलेंडर नहीं लेके आओगे तो कमरा खाली कर दो। अब क्या करेंगे? किसको बोलेंगे? हक की कमाई मांग रहा है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे इस चीज के लिए। इस चीज को आप लोग संज्ञान में ले लो, नहीं आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार ये उठ के जो आए हैं भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दर्द ये दिल से निकला हुआ है। देखो, दर्द दिल से निकला हुआ है। जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा है और जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग संज्ञान में ले लो। आपकी माता अगर यहाँ पे खड़ी होती तो आप सोचो, आपको पता लगता। आपकी बहन यहाँ पे होती आपको पता लगता। आपकी बीवी यहाँ पे होती तो आपको पता लगता कि दर्द होता क्या है। ठीक है, तो जो भी वीडियो को देख रहा है कमेंट करके बताना, आगे इसको शेयर करना। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।